उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने अमेठी से राहुल गांधी पर निशाना साधा। सीएम योगी ने राहुल गांधी को एक्सीडेंटल हिंदू बताया। उन्होंने कहा कि राहुल केरल जाकर अमेठी की बुराई करते हैं। कांग्रेस की नीति विभाजन की रही है। सीएम योगी ने अखिलेश पर भी निशाना साधा। योगी ने कहा कि दीवारों से एसपी नेताओं के पैसे निकल रहे हैं। अखिलेश यादव को बुलडोजर से दिक्कत हो रही है। श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, विभाजनकारी राजनीति को सदैव अपनाया। विघटन और विभाजन जिनके जीन्स का हिस्सा है, भाइयों बहनों, जिनकी खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। ये उनकी मजबूरी है, ये उनकी मजबूरी है कि वह आज आपके उत्साह और उमंग के सामने, आपकी आस्था के सामने नतमस्तक हो गए हैं। अन्यथा उन लोगों ने तो बहुत पहले कह दिया था कि हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं, यानी दुर्भाग्य से ही भारत में जन्म ले लिए हैं। और इसलिए जब वे एक्सीडेंटली थे, तो ये एक्सीडेंट देश के साथ जब भी अवसर मिला, देश के साथ भी और अमेठी के साथ भी यही करते रहे। याद करिए, आपके पूर्व सांसद जब विदेश में रहते हैं तो भारत के खिलाफ बोलते हैं, और जब केरल में जाते हैं तो अमेठी के खिलाफ भी जरूर बोलते हैं। अमेठी की जनता को कोसते हैं। भाइयों बहनों, मैं ये नहीं समझ पाया कि इतना तो खुद गर्ज किसी को नहीं होना चाहिए कि जिस जनता ने उन्हें सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने में योगदान दिया, अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए उन्हें बार बार कोसना, उन्हें कटघरे में खड़ा करना, अपनी नाकामयाबियों को न देखना, अपने काले कारनामों को न देखना, मुझे लगता है ये अमेठी के साथ, प्रदेश के साथ और देश के साथ अन्याय होगा। और यही होता रहा है, अमेठी के साथ यही होता रहा है। हम लोगों में कोई छुपाव भी नहीं है और कोई घबराहट भी नहीं है। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे, आज मुख्यमंत्री हैं तब भी कह रहे हैं, और आगे भी यही कहेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमें कोई संकोच नहीं है। और हिंदूपन का यह भाव व्यक्ति, जाति, मत और मजहब में नहीं बांटती। ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है। इस सांस्कृतिक पहचान को जानने का प्रयास अगर इन लोगों ने किया होता तो 1947 में इस देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी नहीं होता। सत्ता के प्रति जो इनकी अति लालसा थी, इसने देश का भी विभाजन करवाया था। और यही लालसा लगातार तुष्टीकरण की हदें पार करते हुए कभी कश्मीर में धारा 370 लगाती थी, कभी अयोध्या में राम मंदिर पर ताला बंद करवाती थी, और कभी राम सेतु को तोड़ने के लिए ये लोग लालायित दिखाई देते थे। कभी इस देश में सांप्रदायिकता विरोधी कानून ला करके इस देश के हिंदुओं को कैद कर देना चाहते थे, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे।